व्हाट इज ब्लॉगिंग? अब 2020 में ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? अब ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमा सकते हैं? और क्या 2020 में ब्लॉग ट्रेंडिंग है कि इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट? इन सब क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में आंसर करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज वैभव शनॉय। लेट्स बिगिन। तो ब्लॉग मतलब बेसिकली एक वेबसाइट। तो अब लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए एक वेबसाइट बनाएंगे जिस पर आप पोस्ट लिखेंगे जिनके बारे में लोग सर्च कर रहे होंगे। तो जिस भी आदमी के पास एक लैपटॉप है और एक इंटरनेट कनेक्शन है वो एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन सकता है। और आजकल तो इंग्लिश की भी जरूरत नहीं, आप हिंदी में ब्लॉग बना सकते हैं और इंडियन ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए भी आजकल मार्केट है। तो चलो, आपने मन बना लिया कि मेरे को ब्लॉग्स लिखने हैं, तो आपको इस टॉपिक पे इंटरेस्ट है और आप इस टॉपिक पे ब्लॉग्स लिखेंगे, मतलब पोस्ट लिखेंगे। तो अब मैं स्टार्ट कैसे करूँ? तो टेक्निकली आपके पास दो रास्ते हैं, एक है फ्री वाला रास्ता और एक है पेड वाला रास्ता। फ्री वाले रास्ते की बात करूँ तो आप ब्लॉगर और वर्डप्रेस, इन दो वेबसाइट्स के थ्रू आप खुद की वेबसाइट बना सकते हैं फ्री में विद नो प्रायर इन्वेस्टमेंट, और उसमें आप ब्लॉग्स पोस्ट कर सकते हैं। तो 2015 के पहले लोग ऐसा करते थे और अच्छा खासा पैसा कमाते थे, बट सैडली अब वो चलता नहीं है क्योंकि आपको खुद का एक डोमेन नेम चाहिए। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। आज भी हो सकता है कि ऐसे 0.1% लोग हो जो ब्लॉगर के थ्रू अर्न कर रहे हैं, बट आप उनमें से नहीं होंगे, तो आपको वो ट्राई भी नहीं करना चाहिए। तो अब बात करते हैं पेड रास्ते के बारे में। तो आपको मतलब कितना पैसा खर्चा करना है और क्या क्या लेना है। तो आपको दो चीजें चाहिए बेसिकली, डोमेन नेम और होस्टिंग। तो बेसिकली डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होगा। तो जैसे कि YouTube का डोमेन नेम है www.youtube.com और Google का डोमेन नेम है www.google.com। तो ऐसे आपको एक डोमेन नेम सर्च करके खरीदना होगा। तो उसकी प्राइस 500 से 800 के बीच में अभी फ्लक्चुएट होती है। तो आपको एक साल के लिए इतनी फीस पे करनी पड़ती है। अब मैं वीडियो जुलाई में बना रहा हूँ, अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। तो अभी दो वेबसाइट ऐसी बड़ी वेबसाइट्स है जिनके थ्रू आप डोमेन नेम बाय कर सकते हैं, वो है GoDaddy और बिग रॉक। अब ऐसे सब वेबसाइट्स एक झोल करती है कि आपको वो होम पेज पे बताएंगे कि आपको 300 रुपये में डोमेन नेम मिलेगा, बट आप जब बाय करने जाएंगे तो आपको बताएंगे कि 300 रुपया फर्स्ट ईयर के लिए और सेकेंड ईयर के लिए 800 रुपया, और आपको दोनों साथ में बाय करना है। तो टेक्निकली वो 500, 600, 800 के बीच में आपको डोमेन नेम मिल जाएगा। चलो, डोमेन नेम तो बाय कर लिया। अब बात करते हैं होस्टिंग के बारे में। तो होस्टिंग मतलब क्या कि आपका जो वेबसाइट का डाटा होता है, मतलब जो भी टेक्स्ट है, वो इमेजेस है, वो एक एक्टिव सर्वर पे होती है कि 24 आवर्स में कोई भी आपकी वेबसाइट एक्सेस करे तो उसको वो टेक्स्ट और वो इमेजेस दिखे। तो उसके लिए आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको एक मंथली फी देनी पड़ती है। अब होस्टिंग की दुनिया में बहुत बड़े बड़े वेबसाइट्स है, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा होस्टिंगर नहीं तो ब्लू होस्ट। तो अगर आप 2-3 साल के लिए होस्टिंग लोगे तो आपको मंथली फीस चीप पड़ेगी, बट एक साल के लिए बात करें तो आपको मंथली 90 रुपीज होगा अप्रॉक्स, मतलब आपको साल का 1200 पकड़ लो। तो होस्टिंग और डोमेन नेम ये बेसिक खर्चा है एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो आप फर्स्ट ईयर का 2000 रुपया पकड़ लो अप्रॉक्स। अब आपके मन में होगा कि यार वेबसाइट बनाने के लिए तो मेरे को कोडिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, मेरे को कुछ आता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वर्डप्रेस नाम की वेबसाइट है जिसके थ्रू आप सिर्फ थीम इंस्टॉल करके और फिर टेक्स्ट इमेज डाल सकते हो, कोई कोडिंग की जरूरत नहीं आपको। फन फैक्ट, मोर देन 35% वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट आर मेड आउट ऑफ वर्डप्रेस। तो मतलब इंडिया में बात करूँ तो बाटा, सोनी म्यूजिक और MTV, इन सब की वेबसाइट्स वर्डप्रेस पर बनी हुई है। तो वेबसाइट्स की दुनिया में वर्डप्रेस की बहुत बड़ी मेजॉरिटी है। और तो और फ्रीलांसिंग की दुनिया में वर्डप्रेस डेवलपर की भी एक पोस्ट होती है। तो आप अगर स्किल सीख के आप एज ए वर्डप्रेस डेवलपर भी किसी कंपनी में एज ए फ्रीलांसर आप काम कर सकते हैं। तो नो कोडिंग की जरूरत, ठीक है। तो अब इस सवाल को आंसर करते हैं कि इस ब्लॉगिंग डेड। तो लोग कहते हैं कि ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम की दुनिया में ब्लॉगिंग अब डेड हो चुका है। तो लोग ऐसे एक्चुअली 2015 से बोलते आ रहे हैं कि ब्लॉगिंग डेड है, ब्लॉगिंग डेड है। तो सब चीज़ों की तरह ब्लॉगिंग भी चेंज हो चुकी है। मैं एक बड़ा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो लेट्स से कि पहले ना ब्लॉग्स में क्या होता था कि लोग अपनी पर्सनल स्टोरीज शेयर करते थे। तो मतलब पर्सनल ब्लॉग होता था कि वो अपने दिन के बारे में बताते थे, या मंथ कैसा गया, वो कैसे ट्रिप पे गए, क्या किया, वगैरह वगैरह बताते थे। अब क्या हो गया, अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम आ चुका है। तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे व्लॉगर्स होते हैं जो अपनी लाइफस्टाइल शेयर करते हैं। तो बेसिकली लोग किसी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है तो वो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर करते हैं, और ब्लॉग पे टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई नहीं करता हो, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फोटोज देख सकते हैं, तो वहाँ ईजी होता है और वहाँ मज़ा आता है ज़्यादा। अब मैंने एक जगह पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था याद नहीं, बट आज की सोशल मीडिया की दुनिया में ब्लॉगिंग पे रॉ एंटरटेनमेंट इज डेड। अभी सोशल मीडिया आने की वजह से कोई एंटरटेनमेंट के लिए ब्लॉग्स की तरफ इतना नहीं आता है, सिर्फ वो कुछ वैल्यू के लिए या कुछ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आते हैं। तो अगर आप ब्लॉग बना रहे कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए या कुछ पब्लिक को वैल्यू देने के लिए, तो ही आपका ब्लॉग चलेगा। एंटरटेनमेंट तो ब्लॉग्स पे नहीं होते। क्लिकबेट होता है भाई, मतलब लोग फालतू के टाइटल लिख के कुछ तो क्लिक्स करा लेते हैं, बट उससे ब्लॉग नहीं चलता है। अभी तक जिनको लगता है कि नहीं नहीं यार पूरी ब्लॉगिंग डेड है, तो उनको ब्लॉगर्स कहते हैं कि अगर आपने लास्ट 30 डेज में आपको कोई प्रॉब्लम आई हो या कोई क्वेरी हो और आपने उस क्वेश्चन को गूगल किया है, तो मतलब आपके लिए ब्लॉगिंग अभी तक डेड नहीं है। तो फिर से रीइटरेट करूँ तो आपका जो ब्लॉग है वो कुछ पब्लिक को वैल्यू देना चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, तो ही आपका ब्लॉग चलेगा। और हाँ, आपकी वेबसाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
आपकी वेबसाइट एकदम प्रोफेशनल दिखनी चाहिए, तो ये जो रीडर है वो आपके बोलने पे ट्रस्ट करेगा। अगर आप एक प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे और आपकी वेबसाइट स्कैम दिख रही है तो वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर आपने खुद भी कोई ब्लॉग पढ़ा होगा लास्ट 30 डेज में और आपको अच्छा लगा होगा कि प्रोफेशनल ब्लॉग है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो एक ही बंदे ने लिखा है, क्योंकि ब्लॉग जो होते हैं उनका एक ही राइटर होता है और कोई अगर रिव्यू करता रहेगा, बट मेजोरिटी केसेस में एक ही राइटर होता है। तो आपका कंटेंट जो है प्रोफेशनल होना चाहिए, ऐसा आप कुछ भी टाइम पास कचरा नहीं लिख सकते। तो चलो, अब आपने होस्टिंग ले ली, डोमेन नेम भी ले लिया, तो पैसे कैसे कमाएं? तो पैसे कमाने के तो बहुत रास्ते हैं ब्लॉगिंग के थ्रू, बट एज अ बिगिनर आपके लिए 2 मेन रास्ते हैं, एडसेंस और अफिलिएट मार्केटिंग। अब एडसेंस मतलब आपको अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से रजिस्टर करना होगा, तो गूगल आपकी वेबसाइट रिव्यू करेगा कि कुछ गंदा कंटेंट नहीं है ना, और फिर आपकी वेबसाइट को अप्रूव करेगा। फिर आप अपनी वेबसाइट पे एड्स लगा सकते हैं। तो आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे राइट साइड में बीच में एड्स होते हैं, तो मेजॉरिटी केसेस में गूगल एडसेंस के एड्स होते हैं, उसके थ्रू आप अर्न करेंगे। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के बारे में, अफिलिएट मार्केटिंग। तो अफिलिएट मार्केटिंग मतलब आप एक कंपनी का प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे और आपके थ्रू जितने सेल्स होंगे उतना कंपनी आपको कमीशन देगी। तो एज ए बिगिनर अमेजॉन अफिलिएट्स बहुत अच्छी जगह है। मतलब आपको अमेजॉन पे हर प्रोडक्ट के लिए एक स्पेशल लिंक मिलेगी, जिसके थ्रू लोगों ने बाय किया तो आपको कमीशन मिलेगा। अब आपके सब फेवरेट यूट्यूबर और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने ये मेथड यूज़ किया है, तो आपने देखा होगा कि वो लोग स्टोरी पे प्रमोट करते हैं कि ये वेबसाइट पे जाओ और मेरा कोड यूज़ करो, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो बेसिकली उनको कमीशन मिल रहा है। तो ये तो मेन वेज है एज ए बिगिनर ब्लॉगर टू अर्न मनी। तो अब आपकी वेबसाइट पर लोग आने चाहिए, तो ये आप पैसे कमा पाएंगे। तो आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक करनी चाहिए, मतलब अगर आपके कंटेंट के रिलेटेड किसने कुछ सर्च किया गूगल पे, तो आपकी वेबसाइट ऊपर आनी चाहिए। इसे एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये खुद में बहुत डीप टॉपिक है, पर मैं सरल शब्दों में समझाऊं तो आपको ठीक से टाइटल और टैग्स डालने हैं। तो कोई भी अगर गूगल पे सर्च करेगा आपके कंटेंट से रिलेटेड, तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट सेकंड पेज पे रैंक करनी चाहिए। तो मैंने आपको इस वीडियो में सब बेसिक समझा दिया है कि ब्लॉगिंग क्या होती है, आप ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप में से 65% लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दो। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। लाइक, सब्सक्राइब, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।